पर तब से जो क्रम शुरू हुआ, अब वीपी सिंह जी के सरकार में वीपी सिंह जी ने अपनी एक टाइप से राजनीतिक बलिदान भी दिया, सरकार भी उनकी चली गई, इतना उस टाइम पे इतना विवाद हुआ, सब हुआ, लेकिन उन्होंने जो काम किया, आज भी उनके जाने के इतने सालों बाद लोग उन्हें याद करते हैं ये कह के कि राजा नहीं फ़कीर है, देश की तकदीर है। जो पहले नारा चलता था अभी भी लोग उसी नारे से याद करते हैं। तो तब से देखिए जो एक फैशन शुरू हुआ, काम तो असली तभी हुआ बाबा साहब के नाम पे, तो तब से फैशन शुरू हुआ। और आज तो अब आपने भैया का ही नाम लिया, अब हम क्या बोले, बड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं, आदर्श हैं, मतलब हम किस शब्द से इसको फिल करें हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये सही बात है कि उस समाज से आने के बावजूद आज देखिए अभी क्या हुआ नालंदा में। सोचिए एक पिछड़े समाज की बेटी के साथ कील ठोक के कितनी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई, आप सोचिए। और एक दलित समाज की बेटी कोमल पासवान, उसके साथ होली में अभी 1 महीने पूर्व ही क्या हुआ बताइए, वो बेचारी अपने दोस्तों के साथ होली खेल रही थी। और सबसे दुर्भाग्य की बात तो ये है कि जिस व्यक्ति जिस पे इल्ज़ाम लगा है हत्या का, वह डायरेक्टली जुड़ा हुआ है भैया की पार्टी से। और हमें जानकारी मिली कि भैया के पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यह सूचना प्रसारित हुई और एक शोक संदेश निकल के आया कि एक सड़क दुर्घटना है। आप बताइए, जब पुलिस का रिपोर्ट ही कुछ और कह रहा है, तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसी बात चल रही है। और अंबेडकर जी के नाम पे ये हम आपको कितने व्याख्याएं बताएं, कितने ऐसे उदाहरण दें। आपको याद होगा जब 12 जनपद खाली किया जा रहा था, क्योंकि वो हमारे बड़े पापा का सरकारी आवास था, फिर बड़े पापा के स्वर्गीय हो जाने के बाद तो फिर वो जो क्रम हुआ, तो आप सोचिए कि सिर्फ बाहर तस्वीर आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दिखी और किसी की तस्वीर नहीं दिखी। उस घर में कई और तस्वीरें थी, भैया की तस्वीर थी, हमारी खुद बचपन की इतनी तस्वीरें थी, आपको तो हम क्या बताएं। उस घर में इतनी तस्वीरें थी कि बड़े पापा को जीव जंतुओं का बहुत शौक था, तो उन सब की भी तस्वीरें, मतलब अनेकों तस्वीरें, ना और तस्वीरें दिखी, ना और कोई सामग्री दिखी, ना किसी का कोई वस्त्र दिखा, ना कपड़ा दिखा, कुछ नहीं दिखा, पर सिर्फ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर दिखी। और तब क्या कहा गया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। तो ऐसा क्या हो गया कि फिर 1-1.5 साल में आप केंद्र सरकार को समर्थन देते हैं। या तो अपमान किया नहीं गया था, आपने तब झूठ बोला, और अगर आपकी ही बात पे जाए जो आपने बोला, ये आप जानते, यही कहा गया था केंद्र सरकार ने अपमान किया। अगर केंद्र सरकार ने सही में अपमान भी किया था, जिसमें सबसे बड़ी भागीदारी भाजपा की है, जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो आप फिर क्यों जुड़ गए? यहाँ दोनों जगह तो आप ही गलत दिख रहे हैं ना। अगर केंद्र सरकार ने अपमान किया तब भी, नहीं भी किया तो फिर या तो आपने झूठ बोला। और इसके पहले भी 2020 के समय में जब बिहार का चुनाव था, विधानसभा चुनाव, उस समय भी कहा गया कि नीतीश कुमार जी ने हमारे बड़े पापा का अपमान किया, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, इसीलिए भैया ने ये निर्णय लिया। और क्योंकि भैया ने मन बनाया तो पार्टी को भी उस निर्णय के साथ खड़े रहना था कि पार्टी अलग होगी एनडीए से, और ख़ास तौर की नीतीश कुमार जी से। तो ये बताइए, अगर अपमान किया, बड़े पापा अब रहे नहीं, तो अब क्यों भैया ने 1-1.5 साल के ही अंदर वापस समर्थन दे दिया मुख्यमंत्री जी को? इसमें भी तो दो ही बात निकल के आती है कि या तो मुख्यमंत्री जी ने अपमान नहीं किया था, आपने तब दुष्प्रचार किया और आप फिर वापस जुड़ गए, या तो सही में अपमान हुआ था पर अब सत्ता के सुख के लिए या और कोई अन्य कारण से आप जुड़ गए। आपने, अब हमें तो अभी बोलते बोलते याद आया कि उस टाइम जल नल योजना की भी बात हुई थी कि उसमें घोटाले हो रहे, कई चीज़ हो रहे हैं, और कई लोगों ने कहा था कि उसके लिए मुख्यमंत्री जी को जेल जाना पड़ सकता है। अभी तो जो रालोसपा चली गांव की ओर ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हम लोग तो जिला ही नहीं प्रखंडों में भी जा रहे हैं। तो हम जल नल योजना की क्या सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत है, ये देख ही रहे। तो कोई नहरों में तो सोना बह नहीं रहा, तो जल नल योजना तो बदला नहीं, तो फिर भी आप ही ने बोला था कि मुख्यमंत्री जी अपने कार्यकलाप के लिए जेल जा सकते हैं, तो आप फिर क्यों जुड़ गए? तो यहाँ पे भी वही दो पक्षी बात आती है। तो देखिए, फैशन की बात, अंबेडकर जी की बात हो रही है, या अंबेडकर जी का नाम लेना फैशन हो गया है। फैशन से ज़्यादा हम कहेंगे कि राजनीति में
अभिनय का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा है। बिल्कुल। राजनीति एक जितना हमने कम उम्र में समझा है और पढ़ा है, और अपने पिताओं को, अपने बड़े पापा को, अपने पिताजी को देखा है कि राजनीति एक बहुत बड़ा, आप समझिए, बलिदान का मार्ग है, संकल्प का मार्ग है। और इस मार्ग में ऑलरेडी समाज में कई चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि लोगों की दृष्टि थोड़ी अलग है। लोग कई अलग अलग पहलुओं से राजनीति को देखते हैं, और इसमें वर्तमान के जो जितने हमारे नेतागण हैं और जो भी राजनीति में पूरे तौर से समय बिता रहे हैं, अगर वह ऐसी दो पक्षीय बातें बोलेंगे तो ऐसे तो लोग दिग्भ्रमित भी होंगे और उनका मनोबल भी टूटेगा। तो ये